अभी हम मौजूद हैं बायसी में और NH-31 को युवा जो है जाम कर दिए हैं। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीर के माध्यम से आपको हम दिखा रहे हैं। आइए युवाओं से थोड़ा बातचीत भी करेंगे और जानकारी लेंगे। देखिए इधर आइए थोड़ा बातचीत। हम लेके रहेंगे जातिवाद से। तुम कुछ भी कर लो, क्या कहिएगा थोड़ा बताइए। बोलिए क्या कहिएगा। क्या यहाँ बैठ गए हैं NH पे डायरेक्ट? जी बिल्कुल, इस्तीफा लेके रहेंगे क्या? जी बिल्कुल इस्तीफा लेके रहेंगे। बदला देना होगा, उसको हिसाब देना होगा। जो बच्चों जो नीट के पेपर लीक के कारण जो सुसाइड किया है उसका आपको हिसाब देना होगा। बिना इस्तीफा का नहीं मानेंगे, कुछ नहीं मानेंगे, इस्तीफा देना ही होगा। देखिए युवा जो है NH पे बैठ गए हैं, जाम लिए हैं काफी। देख सकते हैं आप तमाम युवा जो है पेपर लिए हैं। लाइव तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं, खास तस्वीरों में दिखा रहे हैं आपको। NH को जाम कर दिया गया। देखिए कर दिया गया है। देखिए ये धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिस तरह से अभिजीत दिपके, सौरव वांगचुक, हेड्स ऑफ टू सोनम वांगचुक जो हमारे जो आदरणीय पिता समान, हमारे गार्जियन समान, जिस तरह से वो उन्होंने 22 दिन जिस तरह से वो फास्ट रखने का और हमारे पूरे युवा साथी को जागरूक करने का एक बलिदान के रूप में वो जिस तरह से पूरे जंतर मंतर में हम लोगों को जगाया, उसका जितना धन्यवाद करेंगे कम है। और उसके जैसे जितने भी साइंटिस्ट और जितने जो साथी हैं, मैं उसको क्रांतिकारी सलाम करता हूं। और मैं जहां अभिजीत के, सौरभ दास, मैं जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा, सभी देश के जितने भी नागरिक हैं, मैं सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। जो अब युवाओं की बारी है, अब जो पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, RJD हो या किसी भी तरह के विपक्ष की पार्टियों से कुछ नहीं होने वाला है। अब जब यह पेपर लीक का मामला आ जाता है, जब गुणवत्ता शिक्षा का मामला आ जाता है, जब केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजनाएं चलाई जा रही है शिक्षा के तौर पे, आप देखिएगा हम नवोदय के स्टूडेंट हैं, लेकिन नवोदय विद्यालय 1986 में खुला, लेकिन आज तक आप ये बस सोचिए, जो नवोदय 1986 में एक नवोदय खुला जो पूर्णिया जिला में, आज भी 1986 से आज तक आबादी लगभग 10 गुना से ज्यादा हो गया है, लेकिन आज एक ही नवोदय चल रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा हर एक अनुमंडल में एक नवोदय विद्यालय होना चाहिए था, बोर्डिंग स्कूल होना चाहिए था। इस्तीफा देखिए, इस्तीफे का मतलब ही है, देखिए सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं, हमें तो इस्तीफा चाहिए, उससे कम नहीं चाहिए। लेकिन मोदी सरकार का जो तानाशाही रवैया है, देखिए धर्मेंद्र प्रधान एक तो उसका एक कठपुतली है, लेकिन असल में हमें मोदी सरकार को गिराना है। मोदी सरकार जो हमारा देश में जिस तरह से जिसे आज जिस तरह सम्राट चौधरी वन मैन आर्मी के अंदर सरकार चला रही है, उसी तरह से मोदी सरकार भी वन मैन आर्मी के अंदर सरकार चला रहा है, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान का कोई औकात नहीं है। अगर आज मोदी, अमित शाह और जो आपके JP नड्डा वो डिसाइड करेंगे जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देगा कि नहीं देगा। देखिए जिस तरह से हमारा नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री नहीं है, लेकिन 1999 में जिस तरह से रेल हादसा हुआ, वो नैतिक जिम्मेदारी देकर के, गैसल में जिस तरह से रेल हादसा हुआ था, वो नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दिया था। उसी तरह से 21 छात्रों का जिस तरह से मर्डर किया गया, ये आपका ये नहीं सुसाइड नहीं किया, ये मर्डर है, क्योंकि आप बार बार पेपर लीक करते हैं। मैं एक नवोदय का, मैं एक इंजीनियरिंग छात्र हूँ, मैंने कोटा से पढ़ा हूँ, मैं ये जानता हूँ जो लगातार पढ़ने के बाद जब आपका एग्जाम दे देते हैं, उसके बाद आप इंजॉय करने चले जाते हैं, आपका तैयारी नहीं रहता है, उसका लगातार फिर 1 महीना 2 महीना बाद आप एग्जाम कराइएगा। नहीं होता तो क्या यही रहेंगे NH पे? बिल्कुल, देखिए ये ट्रेलर है जो अभिजीत दिपके, आज देखे बिहारियों को कम नहीं समझना चाहिए, हमेशा बिहारियों को बदनाम किया गया है, लेकिन जिस तरह से पटना की धरती पर जिस तरह से आंदोलन को अंजाम दिया गया है, जंतर मंतर पे भारी है वो आंदोलन। देखे क्या बोला गया था, जो आपके पास कितने वाटर कैनन है, कितने आंसू गैस है, हम लोग हमेशा उससे टकराने के लिए तैयार हैं। इसीलिए बिहारियों से सीख लेना चाहिए
खाली IAS IPS बिहार में नहीं बनता है। अब बिहार में हर तरह से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है और आने वाले समय में हम लोग बिहारी होकर के प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं बिहार का, क्योंकि बिहारियों को अदर स्टेट में बहुत बदनाम किया गया है। लेकिन पटना में आप देखें, पूरा दुनिया देखा किस तरह से पटना में आंदोलन किया गया, गांधी मैदान, किस तरह से पुलिस वहाँ बेबस हो गई, लाचार हो गई। उसी तरह से आज हम लोग हर एक जिला, हर एक अनुमंडल, हर एक पंचायत लेवल पे जब युवा जागरूक हो गए हैं तो इस देश में युवा जिम्मेदारी लेकर, देखिए पहले कोई भी पार्टियां क्या किया जाता था, छात्र को सिर्फ एक स्टूडेंट विंग की तरह इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब स्टूडेंट विंग देश को चलाएगा। अब आने वाले समय में स्टूडेंट विंग चलाएगा। कौन MLA, कौन MP बनेगा, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये कौन डिसाइड करेगा? छात्र डिसाइड करेंगे। क्या कहिएगा ये पेपर लीक को लेकर कहेंगे कि ये जो हमारे देश में हो रहा है ये बहुत ही अन्याय हो रहा है। हमारे देश में जो बहुत सारे पेपर लीक हुए, केवल नीट के नहीं, इससे पहले आप बिहार में भी देख लीजिए, SSC वगैरह का हुआ, पेपर लीक हुआ लोगों ने। इसके बाद यूपी में भी पेपर लीक हुआ था। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही होगा। आइए इधर आइए, क्या कहिएगा? सर ये बेशरम सरकार है, इसलिए क्योंकि आप फॉरेन कंट्रीज में कहीं भी देखेंगे, कहीं पे अगर रेल हादसा हो जाता है, कहीं पे कोई भी घटना हो जाता है और वो मिनिस्टर किसी भी डिपार्टमेंट का हो, उस डिपार्टमेंट में अगर कुछ उल्टा सीधा हो जाता है तो बिना कुछ कहे वो इस्तीफा दे देता है, रिजाइन कर देता है। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स 1 महीना से 1.5 महीना से जंतर मंतर पे बैठे हुए हैं, लेकिन सरकार इतनी ढीठ हो चुकी है, इतनी निकम्मी हो चुकी है कि उसके बावजूद भी ऊपर से छात्रों पर लाठी चार्ज कर रहे हैं और उन पर वाटर कैनन फेंका जा रहा है, आंसू गैस फेंके जा रहे हैं। लेकिन जो छात्र हैं उनकी बातों को सुनने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि बस जब मैं ये चाहता हूँ कि जब स्टूडेंट रिजिग्नेशन के बारे में बोल रहे हैं तो उनको रिज़ाइन देने की जल्द ज़रूरत है। ठीक है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर इतने अहंकार में हैं आप, तो मैं चाहता हूँ कि अब अहंकार कोई भी कहीं भी ठीक नहीं है। अगर आप अहंकार में इतने डूबे हुए हैं तो मैं चाहता हूँ कि इतने स्टूडेंट्स जो अपने हिसाब से गरीब स्टूडेंट जी रहे हैं, जिसके सुसाइड हो रहा है, उसके घर में जाकर के आप पूछिए। अभी तो आप अनशन तोड़वा दिया इसके सोनम वांगचुक के बारे में मैंने कहा, आप वो अनशन तोड़वा दिया, आपको तो फ़ौरन आप इमीडिएटली आपको रिजेक्शन दे देना चाहिए फ़ौरन। इसमें काहे आप टाइम पर टाइम ले रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी स्टूडेंट की लाइफ के बारे में कहना चाहता हूँ और मैं खास करके स्टूडेंट दोस्तों से कहना चाहता हूँ, आप कहीं भी पीसफुल प्रोटेस्ट करें, क्योंकि आने वाला टाइम में कहीं भी खुदा न खास्ता एक भी केस आप पर न लगे, क्योंकि पीसफुल अगर प्रोटेस्ट होगा, अब आने वाले टाइम में अगर आप पर केस लग जाएगा तो जॉब में परेशानियाँ होगी। मैं अपने स्टूडेंट दोस्तों से भी कहना चाहूँगा, आप शांतिपूर्ण ही प्रदर्शन करें, कहीं भी करें। क्या कहिएगा नीट पेपर लीक मामले को लेकर? मैं तो बोलना चाहूँगा कि क्या मोह है धर्मेंद्र प्रधान से मोदी सर को, ठीक है। और सबसे बड़ा बात है, इस्तीफा के साथ साथ सारा व्यवस्था को चेंज करना होगा। आखिर में लीकेज हो रहा है, क्या है वजह, ठीक है। सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए इसको बंद हो, क्योंकि बहुत सारे गार्जियन जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, बहुत सारा मेहनत उनके पीछे एफर्ट रहता है, पैसा रहता है, सारा ज़िंदगी का आधा ज़िंदगी कट जाता है पढ़ाई लिखाई में, तब जाके वो लोग वहाँ पहुँचते हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, जो पैसे वाले लोग हैं, कुछ पैसे दे करके अपने बच्चे को आगे निकाल देते हैं और जो अच्छे बच्चे हैं वो पीछे रह जाते हैं। और पेपर लीकेज के कारण ही ये सब खेला होता है। इसलिए सारा व्यवस्था, सिर्फ इस्तीफा से हम बात नहीं चलेगा, बल्कि पूरा व्यवस्था को ही सही ढंग से करना होगा, ताकि जो वाजिब में जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं वो अपने सही जगह पे पहुंचे, ना कि पैसे वाले लोग। इस्तीफा होना चाहिए। हाँ देखिए, इस्तीफा, क्योंकि हमको क्या मतलब, जब इतना हर जगह इसके खिलाफ में लोग जा रहे हैं तो हमको तो लग रहा है कि होना चाहिए। अब क्या मोह है उनसे? आपको नहीं लग रहा है कि इस्तीफा देना ही चाहिए धर्मेंद्र प्रधान को? हाँ बिल्कुल, संभल रहा है उससे। बिल्कुल। जब मतलब सिर्फ एक तो नहीं है कि अभी नीट वाला ही मामला है, इससे पहले भी मामला हुआ है, तो उनको तो खुद से अपने अंदर से ही उनको ये कर देना चाहिए कि नहीं, हमसे ये विभाग संभल नहीं रहा है, इसलिए हम अपने खुद से इसको इस्तीफा दे देना चाह रहे हैं। अब तक 10 साल में 152 बार पेपर लीक हो चुके हैं, तो ये कोई कम बात नहीं है। तो अभी आप लोग बैठे हैं, आप अहंकार में बैठे हैं, या जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ सरासर गलत है। पूरे हिंदुस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इसको ध्यान देने की ज़रूरत है। जनता के वजह कर आप हैं, तो जनता को ही बेवकूफ़ समझ रहे हैं, गलत है।